हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोग को पेट एग्ज़ाम का जीएस का क्वेश्चन का सॉल्व करवाते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये आप लोग को पता होगा, ये असम में स्थित है। और अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियाँ हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कावेरी दक्षिण में निकलती है और भारत से ही इसका उद्गम है, और गोदावरी भी दक्षिणी भारत में है। तो इससे आप लोग को पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों हिमालयी नदियां हैं। तो इससे आप लोग का सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये देखिए, बैंक दर का अर्थ है, इसमें ये बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ये गलत है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी गलत है। बैंकिंग संस्थाओं की लाभ की दर, ये भी गलत है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये आंसर सही है इसका। अब हम बात करते हैं जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। तो यह इसका सही आंसर होगा कि यह साख बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार प्राप्त होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। तो इसमें सही होगा पूंजीवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 100 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर हो। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का होता है, और बाकी जितने भी नोट होती हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर का होता है। तो इससे यही ऑप्शन सही है कि 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का होगा, और सिर्फ 1 रुपये के नोट पर ही वित्त सचिव का साइन होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, जहाज की गति। इसमें ये जहाज की गति बिल्कुल भी गलत है, यही सी वाला आंसर सही है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यही सही है आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये तो आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन भी सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है, ये 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। ये इसका भी ऑप्शन सही है, 75% होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तो आपको पता ही होगा, संतरे में जितने भी खाद्य पदार्थ खट्टे होते हैं, उसमें आप लोग को पता ही होगा कि उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। अब बात करते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, मैथ का क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैथ का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इसको हल करेंगे तो इसका जो है, इसको मानेंगे कि एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे और इसको हल करेंगे x/1। आप लोग को पता होगा कि ये रूट है, यहाँ 14 हो जाएगा इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे 56, तो इसको 56 इसको कट करेंगे तो, और ये सब कट होके यहाँ ये इतने इक्वल 18 आएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये 18 का स्क्वायर कर देंगे, 18 का स्क्वायर कर देंगे तो 18 का हो गया 324 हो जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलो अब आते हैं हम जीएस के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें टीवी सेट का मूल्य 30%। ये मैथ का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, हम करते हैं जीएस का क्वेश्चन। जीएस आ गया।
अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की इसरो अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री। जैसा कि आपको पता हो, जितने भी लोग उत्कर्ष ऐप पे पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा कि उत्कर्ष में कुमार गौरव सर ने इसको कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। इसमें है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला यात्री, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीषा वांदला। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिन पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो उनका नाम है योगेश्वर दत्त। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो इंड टू इंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू किए गए? ये भी क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। ये है, इसका होगा हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2019 से 2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि ये शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से जुड़े हैं? तो ये आपको पता ही होगा, 5 राज्य हैं जो भारत के नेपाल से जुड़े हुए हैं। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? अब ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा था कि मतलब पेपर बनाने वाला खुद चाहता था कि हम लोग, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग उसको ज़बरदस्ती सही करें, नहीं आ रहा हो तो भी सही करें, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे कुछ क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा सांजोश। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा? ये तो पता ही होगा आप लोग को, मलयालम। भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, ये भी आपको पता होगा, 552 है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको पता है, ये सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में है और ये भी इसका सदस्य है, ये भी इसका सदस्य है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसमें यही म्यांमार इसका राइट आंसर है जो सार्क का सदस्य नहीं है। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको पता होगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। उडम किस राज्य की भाषा है? तो केरली, आप लोग को पता ही होगा। सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह बुध। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम से कौन थे? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। फीमा का पूर्ण नाम क्या था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस अनुसूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची, जबकि मैक्सिमम लोग लगाए हैं समवर्ती सूची, मैक्सिमम लोग लगाए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर राज्य सूची ही होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है ये। और ये देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाकी पीईटी में जीएस का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था और आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। ठीक है, इसी पे हम ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को।